हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर हरी इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या आप भी इस बात को मानते हैं। आज की मज़ेदार कहानी इसी बात पर है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ देव पर बैठकर बैकुंठ धाम की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में गरुड़ देव ने पूछा, क्या भगवान सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है। उनकी ये बात सुनकर पहले तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि आज मैं तुम्हें इस बात का जवाब जरूर दूंगा। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने देखा कि एक शादी का समारोह चल रहा था, लेकिन शादी में एक गड़बड़ थी। दुल्हन तो एक थी पर दूल्हे दो। जब गरुड़ देव ने ये देखा तो उनसे रहा ना गया। वो भगवान से कहने लगे कि ये कैसी शादी है जिसमें दुल्हन तो एक है पर दूल्हे दो। आखिर इन दोनों में से कन्या का असली दूल्हा कौन है, या फिर कन्या दोनों से शादी करेगी। उनकी बात सुनकर भगवान कहने लगे कि इसमें से एक दूल्हा पिता के द्वारा चुना गया है और दूसरा दूल्हा माता के द्वारा। पिता अपना निजी स्वार्थ के कारण लड़की का व्यापार कर रहा है, जबकि माता ने दूसरा दूल्हा उसके सुख के लिए चुना है। गरुड़ देव ने पूछा, तो लड़की का विवाह किससे होगा। भगवान ने बताया, जो वर माता ने चुना है वही लड़की की नियति है। तब तो गरुड़ देव ने कुछ नहीं कहा, भगवान को सीधा बैकुंठ धाम छोड़ आए। वापिस आते वक्त सोचने लगे, क्यों ना मैं लड़की की नियति को बदल कर देखूं और उसकी शादी दूसरे लड़के से करवा दूं। तब शरारत के कारण उन्होंने उस लड़के को उठाया जिससे कि लड़की की शादी होने वाली थी, और ले जाकर उसे एक वीरान जंगल में छोड़ दिया। वापस आते वक्त सोचने लगे कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया, कहीं वो भूख प्यास से मर ना जाए। इसलिए गरुड़ देव वापस शादी वाले स्थान पर पहुंचे ताकि कुछ मिठाई और फल लेकर उस दूसरे दूल्हे को दे आए। तब तक वहां पर उन्होंने देखा कि वहां तो दूसरे दूल्हे की खोज चल रही है। तब लड़की की माता ने कहा कि वो लड़की को घर भेज रही है जब तक दूसरा दूल्हा नहीं मिल जाता। तब लड़की जाकर एक टोकरे में बैठ गई। लोगों ने गलती से उस पे बहुत सारे फल और फूल रख दिए। उधर गरुड़ देव शादी में फल और मिठाई लेने ही आए थे, वो गलती से उसी टोकरे को ले जाकर उड़ गए जिसमें कि कन्या बैठी थी। इधर जंगल में उस लड़के का भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो सोच रहा था कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी थोड़ी देर में गरुड़ देव एक फलों के टोकरे के साथ लड़के के सामने हाजिर हुए। लड़के ने जैसे फल देखे वो उनको खाने के लिए लपका, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। ये क्या, फलों की टोकरी में से तो अचानक से वही कन्या निकली। इसे देखकर तो गरुड़ देव के होश ही उड़ गए। ये कैसे हुआ, अब क्या करना था, दूल्हा भी था दुल्हन भी थी। गरुड़ देव ही पंडित बन गए और दोनों की शादी करवा दी। थोड़ी देर बाद गरुड़ देव सीधा भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान, आपने तो मेरी ही परीक्षा ले डाली, मुझे ही पंडित बना दिया और मेरे ही द्वारा दोनों की शादी करवा दी। आज मैं समझ गया हूँ कि जो नियति में है उसे कोई नहीं बदल सकता। उनकी बात सुनकर भगवान थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हरी इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए खुश रहिए और अच्छे कर्म कीजिए। बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।